हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स विद सिमरन सिंह। बहुत दिनों के बाद में ब्लॉग आ रहा है और मेरे ब्लॉग कुछ टाइम बाद ही आ रहे हैं आजकल, क्योंकि तबीयत भी सही नहीं है और थोड़े बहुत परेशानी भी लगी हुई है। मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया भी था, लास्ट जो मेरा ब्लॉग था, कि अभी तबीयत ठीक भी नहीं हुई और देखिए फिर दोबारा से परेशानी आ गई। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि क्या परेशानी आई हुई है। ये मॉल में आए हुए थे, ये घर के पास में ही मॉल है। काफ़ी टाइम के बाद आना हुआ था यहाँ पे, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, तो नहीं आ पाए। कहीं पे भी नहीं जाना हुआ था और घर में रह के इंसान बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग आ गए थे, घर के पास ही में मॉल है वहाँ पर। मॉल में हम किसी काम से आए थे, जिस काम से आए थे वो तो हुआ नहीं था, तो बस बर्गर वगैरह खा के हम लोग बाहर आ गए थे। और ये बिल्डिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। होने को तो ये बहुत छोटे छोटे से घर बने हुए हैं इसमें, मतलब बहुत सारे फ्लोर हैं और इसका नाम साया है। और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो मैं कहती हूँ यहाँ पर हम अपना एक घर ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ऊंची है और बहुत ज़्यादा ऊंची है ना, तो ऐसा लगता है कि टॉप फ्लोर पे घर लो और बढ़िया छोटे, कितना अच्छा लगेगा ना ऊपर जाके देखो, लाइटिंग, बिल्डिंग्स, पूरी दिल्ली, पूरी गाज़ियाबाद हमें दिखेगी। तो बस इसीलिए। और ये देखो ये क्या है, ये हमारा सामान पैक हो गया है, क्योंकि अब हम ये वाला घर छोड़ कर के जा रहे हैं। तो एक बार फिर से हमारी पैकिंग शुरू हो गई है। और रेंट के घरों में कोई रीज़न नहीं होता है घर छोड़ने का, है ना। रेंट पे रहते हैं तो ऐसा होता ही है। सारा सामान यहाँ पर लग चुका है, ऊपर पैकिंग चल रही है। और नीचे में ये सामान देखने के लिए आई थी, क्योंकि नीचे कोई था नहीं। फिर मैंने देखा तो अंकल बैठे हुए थे और एक जो पैक कर रहे थे सामान, वो वाले भैया भी बैठे हुए थे। और यहाँ पर ये अभी इतना सामान है जो कि अभी पैक करना है। काफ़ी सारा सामान हो जाता है, काफ़ी साल की गृहस्थी भी हो गई है, तो फिर सामान एक एक करके बढ़ता ही जाता है। और रेंट के मकान में ये बार बार खाली करना पड़ता है ना, इसीलिए मैं ज़्यादा सामान लेने के मतलब बिल्कुल भी मत में नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि किराए के मकान में जब तक कोई होना तो ज़्यादा सामान कभी नहीं लेना चाहिए। पर क्या करें यार, जैसे जैसे गृहस्थी मतलब टाइम बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे सामान होता जाता है। और फिर जब उसे पैक करना होता है और जब हमें चेंज करना होता है तो पसीने निकल आते हैं। हालांकि पैकिंग हम नहीं कर रहे थे, पैकिंग करने के लिए आ गए थे, हमने बुलवा लिया था। तो मतलब वही लोग जो आते हैं ना, पैक कर जाते हैं सारा सामान, और उन्हीं की गाड़ी होती है, वही पैकिंग करते हैं एंड वही सामान उतरवाते भी हैं एंड दूसरे घर में शिफ्ट भी करवा देते हैं। तो उस तरीके का था। मूवर्स क्या कहते हैं मेरे को सही से पता नहीं है, तो वही है। और ये देखो, ये सोफ़ा पैक कर दिया है। और ये देखिए, ये हम लोग जहाँ नई कॉलोनी में आ गए थे, तो वहाँ पर ये ट्रक आ रहा है हमारे सामान का। हम लोग पहले ही खड़े हुए हैं यहाँ पे, और घर के सामने हम खड़े हुए थे और ये मोड़ रहे थे ट्रक को, जिससे कि वो आसानी से सामान भी निकल जाएगा और ये आसानी से जा भी पाएंगे। यहाँ पर गली है इसीलिए। तो ये ट्रक मुड़ के फिर आएगा, घर के सामने लगेगा और फिर सामान को ये लोग चढ़ा देंगे ऊपर। बहुत मुश्किल आई थी सामान चढ़ाने में, बहुत ज़्यादा मुश्किल। और ख़ासकर जो सोफ़ा कम बेड है ना, उसको तो बहुत मुश्किल से घर के अंदर चढ़ाया था, सच में बहुत मुश्किल से। इसलिए मैं कहती हूँ कि ज़्यादा सामान नहीं लेना चाहिए। ये देखिए, एक ट्रक भर के गृहस्थी हो गई है। तो क्या करें यार, ज़रूरत भी तो पड़ती है सामान की। काफ़ी ज़्यादा सामान तो अभी ऐसा है कि जो हम लोग सोच के भी रह जाते हैं, नहीं लेते हैं। तो बस सारा दिन ऐसे शिफ्टिंग में चला गया था। फिर घर को जमाने में चला गया है, सजाने में चला गया है। और ये देखिए सामान आने लग गया है, वो लोग ऊपर लाने लगे थे फर्स्ट फ्लोर पे। सामान सारा ऊपर चढ़ गया था। ये सेकंड डे का है और सेकंड डे में क्या, हमने पलंग को कसना था। और ये जो पलंग है ना, इसको कसने में बहुत टाइम लगता है, कम से कम 4 घंटे लग गए थे। क्योंकि देखिए, ये काम हमारा तो है नहीं, डेली तो करते नहीं हैं।
और कोई मिला नहीं था। हम फ़ोन भी लगा रहे थे फर्नीचर वालों को, तो फ़ोन उठा नहीं रहे थे, क्योंकि 3 तारीख भी थी। हमने 1 तारीख को शिफ्ट किया था और 3 तारीख को पलंग हमने सेट किया था, सारा थोड़ा बहुत सामान जमा के, क्योंकि बहुत फैला हुआ लग रहा था। पलंग का जो सामान था अब सारा पलंग में चला जाएगा ना, तो थोड़ा सा घर खाली हो जाएगा। और ये जो हमने ये वाला जो घर है वो जो पिछले घर से थोड़ा छोटा है, मतलब 2 लोगों के हिसाब से ठीक है। 2 कमरे हैं, किचन है, बालकनी बहुत बड़ी है, तो अच्छा है। लेकिन जो पिछला वाला घर था जहाँ हम पहले रहते थे, वो रूम काफ़ी खुले और बहुत बड़े बड़े थे, तो उसमें सामान आराम से, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा सोच समझ के हमको सेट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है। बहुत सोच समझ के हमने सेट किया। जहाँ पे भी जो सामान लगा मैं आपको बताऊँगी अगले ब्लॉग में कि हमने कौन सा सामान कहाँ पे सेट किया है, किस तरीके से जमाया है। और यहाँ पे लाइट भी बहुत जा रही है, तो उसका भी कुछ करना पड़ेगा इंतज़ाम। लाइट बहुत जा रही है और शाम के जो ऑफ़िस का काम है वो नहीं हो पा रहा है, बहुत लाइट जाती है, तो देखते हैं उसका भी कुछ जुगाड़ पानी करना पड़ेगा। और यहाँ पे शाम बहुत ज़्यादा थक गए थे। और आजकल ना मतलब मेरा ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि एक होता है ना कि किसी का साथ सपोर्ट चाहिए होता है। घर में ही अगर किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या मज़ा आएगा ब्लॉग बनाने में, नहीं अच्छा लगता है। ब्लॉग बनाने के लिए क्या करूं मैं, चलिए अब ठीक है, होता रहता है, घर घर की कहानी है। कभी कभी मेरे हस्बैंड बहुत चिड़चिड़ा जाते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है और फिर मैं ब्लॉग बनाना बंद कर देती हूँ। फिर मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ और फिर वही कहते हैं क्यों आजकल तुम ब्लॉग नहीं बना रही हो, क्यों नहीं बना रही हो, अपना काम करो, अच्छा रहता है, टाइम पास होता है, अपने टाइम पास करने के लिए ब्लॉग बनाओ। तो क्या करें यार, जब सामने वाले का साथ नहीं होता, अपना मूड ऑफ़ कर दे कोई, तो फिर कैसे कोई काम कर सकता है। फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, और तबीयत भी ठीक नहीं है तो वैसे भी चिड़चिड़ापन बना ही रहता है। तो यहाँ पर ये पलंग कसा हो जाएगा। और एक बार ये गलत लग गया था, ये जो आप देख रहे हो ना, ये गलत लग गया था। फिर इसको खोला, फिर दोबारा से सही किया, तो कम से कम मतलब सुबह से लगे थे 10 बजे से शाम के 5 बज गए थे इस पलंग को कसने में। तो वही है ना कि लगाने वाले फटाफट से लगा देते हैं और हम लोग तो सिखाड़ी होते हैं, अनाड़ी, तो हो जाता है काम। लेकिन फिर भी बहुत मेहनत लगी थी और सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक हमारे ये पलंग कसा हुआ था। तो अभी तो बस यही मेरा शिफ्टिंग का मैंने ब्लॉग आपके साथ में शेयर किया है कि हमने अभी मकान चेंज किया है, तो इसीलिए वहाँ पर बिज़ी थे। और अब हमारा घर काफ़ी हद तक जम गया है। तो जैसा भी अभी मतलब अभी पूरा सेट तो नहीं हुआ है, बस मैंने ये किया है कि सारी पैकिंग खोल के अपना सामान लगा दिया है, जिससे कि हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। और बस छोटा सा घर है भाई, आप लोगों के साथ में दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने किस तरीके से इस घर को, छोटे से घर को जमाया है, सजाया है। तो बस वही सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। आज के लिए केवल इतना ही ब्लॉग लेकर के आई हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।